बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की अननोन एंगल्स और साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 हमें ये ट्राइंगल गिवन है। एक एंगल गिवन है 45 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री और एक साइड गिवन है 4 के। सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल के वर्टिसेस को नेम दें, अगर इसको हम ए कहें तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये हमें गिवन है तो ये हो गया स्मॉल ए इक्वल टू 4 के। नेक्स्ट इस वर्टेक्स को हम अगर सी लेटर साइन करें तो इसके ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी जो है वो स्मॉल सी कहते हैं। और अगर इस वर्टेक्स को अगर हम बी कहें तो इसके ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी लेटर जो है वो असाइन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फिर कंप्लीट होके बना। एंगल ए, ठीक है, वो 45 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है और एक साइड ए गिवन है 4 के। तो रिमेनिंग हमने एक एंगल जो बी है वो फाइंड करना है और दो साइड्स जो हैं बी और सी हमने फाइंड करनी है। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्राइंगल वी नो दैट सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमने फाइंड करना है तो इसको इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे रखते हैं और एंगल ए और जो सी है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये दूसरी साइड पे जाके बनेगा माइनस सी, एंगल माइनस सी। तो ये हमारे पास बन गया। एंगल ए जो है वो 180 डिग्री माइनस ए की जगह उसकी वैल्यू असाइन करते हैं विच इज़ 45 और एंगल सी जो है वो हमारे पास 90 के इक्वल है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल बी आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट हम इस ट्राई एंगल की दो अननोन साइड बी और सी जो है वो फाइंड करते हैं। तो एक जो ये जो दोनों अननोन साइड में अगर हम साइड जो है सी फाइंड करें, अगर हमने ये साइड जो है वो सी फाइंड करनी है तो इसके लिए हम एक इसकी वो साइड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो और एक अननोन जो सी हमने निकालनी है उनको डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन जो है साइन ट्राइंगल में ये हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये साइड है ए, तो ये बन गया हमारे पास ए डिवाइड हाइपोटेन्यूस है हमारे पास सी, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास सी। तो एंगल जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास 45 डिग्री थीटा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन 45 डिग्री इक्वल है ए बाय सी के। एंड साइड सी हमने फाइंड करनी है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा सी इज इक्वल्स टू ए बाय साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 0.707 के और 4 को जब डिवाइड करेंगे 0.707 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.65। साइड सी हमारे पास आ गई है 5.65। नेक्स्ट जो है वो हमने साइड बी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो साइड बी के लिए देखें हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस जो है ये हमारे पास इक्वल होता है tan थीटा के। ये हो गया हमारे पास tan थीटा के इक्वल। और परपेंडिकुलर हमारे इस ट्राइंगल में ए है और जो हमारे पास बेस है उसकी जगह स्मॉल बी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan और एंगल जो इन्वॉल्व है वो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हमारे पास हो गया a बाय बी के इक्वल। और tan जो 45 है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के।
तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 इक्वल है ए बाय बी के, और ए जो हमारी साइड गिवन है वो हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 इज़ इक्वल्स टू 4 बाय बी के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 जो है वो आंसर आ जाएगा साइड बी साइड का। नेक्स्ट इसके 1 का पार्ट 2 है, इसमें हमें जो ट्राई एंगल गिवन है, इसमें 2 एंगल्स गिवन है, एक 60 डिग्री और दूसरा 90, और एक साइड गिवन है 12। इसी तरह हम ट्राई एंगल्स के पहले वर्टिसेस को नेम असाइन करते हैं। तो ये ए, इसके ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल ए, और ये सी, अगर ये हमारे पास बी साइड है तो इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, और अगर हम इसको सी कहते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड होगी सी, स्मॉल सी, और ये हमारे गिवन है 12। तो सी आ गया हमारे पास 12 के, और एंगल ए जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल बी जो है वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, और ये 2 साइड्स ए और सी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो in a triangle we know that the sum of all these three angles is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से हम जो अननोन एंगल है वो हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो एंगल सी और ए को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस ए की जगह उसकी वैल्यू 60, तो माइनस 60 हो जाएगा, और सी की जगह उसकी वैल्यू 90। तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल जो सी है वो होगा हमारे पास 30 डिग्री के। नेक्स्ट इसकी रिमेनिंग 2 साइड्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो साइड सी हमें गिवन है विच इज़ 12, और साइड ए और बी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो एक साइड जो हमें गिवन है और एक अननोन जो हम निकालना चाह रहे हैं, उनका रेशो लेकर जो है वो हम एक अननोन साइड जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन जो है, साइन थीटा, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास ए है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी है, और सी की हमें वैल्यू गिवन है। तो ये हमारे पास बनेगा साइन 60 डिग्री, और एंगल हमारे पास 60 डिग्री इन्वॉल्व है, तो साइन 60 इज इक्वल्स टू ए बाय सी के। और हमने साइड ए निकालनी है, तो इसको अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए इज इक्वल्स टू सी साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के, और यहाँ डिनोमिनेटर को 2 और इसको 12 के साथ जब कटिंग करेंगे तो ये 6 बनेगा, और ये आंसर बन जाएगा ए का 6√3। इसी तरह इसकी ये हमने साइड जो है ए फाइंड कर दी है। नेक्स्ट इसकी साइड जो है, साइड बी हम फाइंड करते हैं। तो साइड बी के लिए हम अगर ये रिलेशन लें, हमें पता है कि कॉज जो है वो कॉज इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस के। तो बेस हमारे पास यहाँ बी जो हमने फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, और एंगल जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी बाय सी के, और एंगल जो बी है वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इनको यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा b इज इक्वल्स टू सी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री जो है ये हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। सिंपल यहाँ इसको कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर बचेगा 6, तो बी साइड आ गई हमारे पास 6। ये हमने जी इसके दोनों साइड्स और एक जो है वो एंगल निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। इसमें हमें ट्राइंगल जो गिवन है उसकी 2 साइड्स गिवन है, एक 10 है और एक साइड जो है वो 5 है, और एक एंगल गिवन है 90 डिग्री का। सबसे पहले हम ट्राइंगल को अगर नाम असाइन करें, इस वर्टेक्स को हम ए, तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो हमारे पास स्मॉल ए होगी,
और अगर इस वर्टेक्स को बी कहें तो उसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, और ये सी तो उसकी अपोजिट साइड ये टी स्मॉल सी। ये हमारे गिवन है, हमारे पास 10 के इक्वल है, और साइड ए जो है वो 5 है। इट्स मीन दैट हमने साइड बी जो है वो फाइंड करनी है, और साथ में हमने साथ में हमने जो है एक एंगल गिवन है सी 90 डिग्री का, और एंगल बी और एंगल ए जो है ये हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, ट्राई में अगर हमें कोई भी एक साइड अननाउन फाइंड करनी हो और ट्राई हमारे पास राइट ट्राई हो, तो एक अननाउन साइड फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम इक्वल हमारे पास होता है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस सी है, और ये हमारे पास बन जाएगा, और जो बेस है वो हमारे पास बी से डिनोट किया हमने उसको, और परपेंडिकुलर को ए से डिनोट किया है। तो ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने साइड बी जो है वो फाइंड करनी है, तो इसको अगर बी को इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे रखते हैं और ए को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो साइड ए जो है वो बी जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए और सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास बनता है अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 100 माइनस 25। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट 25, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3। तो हमारे पास जो थर्ड साइड आ गई है बी, वो है 5 अंडर रूट 3 के। नेक्स्ट हम इसके रिमेनिंग 2 एंगल्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो एक एंगल हमें गिवन है सी के, और बाकी हमने एंगल बी और एंगल ए जो है वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, एंगल ए और बी हमने फाइंड करने हैं। तो एंगल अगर हम यहाँ सी साइन जो है ये हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हमने डिनोट किया है ए से, तो ये हमारे पास बन जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारे पास सी है। तो एंगल ए साइन एंगल ए जो है, और इनमें इन्वॉल्व एंगल ए है साइन, तो ये बन जाएगा साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू ए बाय सी। ए भी हमें गिवन है और सी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ए की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 बाय, और सी की जगह 10, तो 5 बाय 10 इसको कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो ये बन जाएगा साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू 1/2। साइन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये इन्वर्स बन जाता है, एंगल ए इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 1/2, और ये इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो इसका मतलब है कि एंगल हमारे पास ए जो आ गया है वो है 30 डिग्री। नेक्स्ट हम इसका एंगल बी जो है वो फाइंड करते हैं। एंगल, अब हमें दो एंगल जो हैं दो एंगल हमें जो है वो एक हमें गिवन था सी 90, और एक हमने निकाल लिया है ए 30 डिग्री। तो नेक्स्ट जो एंगल बी है वो हम सम ऑफ ऑल 3 ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस बात को यूज़ करके हम एक अननोन एंगल निकालते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, इसमें एंगल ए को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, दोनों को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए एंगल सी।
और इनकी जगह इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास बनता है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। इनको सॉल्व करें तो एंगल बी हमारे पास बनता है 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पार्ट 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में हमें एक साइड गिवन है 8 और एक एंगल गिवन है 40 डिग्री और दूसरा एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले इसी तरह ट्राइंगल को इसके वर्टिसेस को नेम जो है वो असाइन करते हैं। अगर ये ए है तो इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल ए और ये हमें गिवन है 8 के इक्वल है। और ये अगर इसको हम सी कहें तो इसके ऑपोजिट साइड ये हमारे पास स्मॉल सी, ये हमने फाइंड करनी है। और अगर ये वर्टेक्स इसको बी कहें तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल बी, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो दो एंगल अगर हमें गिवन हो तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हम ट्राई एंगल की इस बात को यूज़ कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल दीज sum of all angles in triangle is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल अपना जो B है वो फाइंड कर देते हैं। तो एंगल B निकालने के लिए हम एंगल B को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं और एंगल A और C को दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल C और माइनस एंगल A। एंगल C की जगह उसकी वैल्यू 90 डिग्री और एंगल A की जगह उसकी वैल्यू 90 डिग्री 40 डिग्री असाइन करें तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एंगल B जो है वो आ जाता है 50 डिग्री। एंड ये हमने एंगल निकाल लिया। और नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ट्राई एंगल के रिमेनिंग 2 साइड्स को फाइंड करना। तो अगर हम इसकी साइड जो है ए गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, यानी ए स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 8। अगर हमने सी साइड इसकी पहले फाइंड करी तो हमारे पास साइन जो है साइन थीटा वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, ए से डिनोट किया है हमने उसको, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी के इक्वल है। तो ये बन जाएगा और एंगल साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू ए बाय सी। और ए की जो वैल्यू है वो हमें गिवन थी 8, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 8 बाय सी। इसको अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, शिफ्ट करें सी को और साइन को ए को यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा सी इज इक्वल्स टू 8 साइन, सॉरी यहाँ पर आएगा साइन, तो ये हमारे पास बनेगा 8 बाय साइन 40 डिग्री। और ये हमारे पास इक्वल होता है साइन 40 डिग्री 0.642 के। और जब इसको डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन को तो हमारे पास आंसर बनेगा 12.445। तो ये हमारे पास साइड सी का जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और अननोन साइड रह गई है वो है साइड बी जी। तो साइड बी के लिए हम जो है पैथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हमें 2 साइड्स जो हैं वो पता है और तीसरी साइड्स को निकालने के लिए जो है वो हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो वो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पर ए है, ए से हमने उसको डिनोट किया है तो ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेस को बी से ही डिनोट किया है तो बी का स्क्वायर और नेक्स्ट आ जाएगा सॉरी ये सी का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का साइन ही इक्वल का साइन जो है वो यूज़ होगा इक्वल। तो नेक्स्ट जो हमने अननोन साइड निकालनी है बी, तो इस सी के स्क्वायर इस सी को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। और इसी तरह हमने सिंपल यहाँ से दोनों तरफ
अगर हम स्क्वायर रूट लें इस इक्वेशन के, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा b, और हमारे पास यहाँ पर रहेगा a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। a और c साइड हमें गिवन है, हमने फाइंड कर लिया है। a हमें गिवन थी और c हमने फाइंड की है। तो हमारे पास जो साइड a है ये हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 64 अंडर रूट माइनस c जो साइड है ये अभी हमने फाइंड की है, सॉरी ये जो c साइड हमारे पास थी 12.445, ये c है, इसका हमने लेना है c का स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ से b की वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइड b हमारे पास आ जाएगी 9.534। ये जी हमने इसके जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में हमें ट्राई एंगल की एक ये एंगल गिवन है 56 डिग्री, एक एंगल एंगल ये गिवन है 90 और एक साइड 15 जो है वो गिवन है। तो इसी तरह अगर हम ट्राई एंगल के पहले तो वर्टिसेस को नेम असाइन करें, तो ये अगर इसको अगर हम इस वर्टिक्स को ए कहते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास स्मॉल ए, ये सी तो इसकी स्मॉल सी विच इज़ 15, और अगर ये ए इसको बी कहें तो ये इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल बी हो जाएगी। तो ट्राई एंगल में हमें अब गिवन डेटा क्या है कि एंगल ए जो है वो हमारे पास 56 डिग्री है, एंगल बी हमने फाइंड करना है और एंगल सी 90 डिग्री है, और एक स्मॉल सी गिवन है ये 15 डिग्री, सॉरी 15। दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। एंगल बी फाइंड करना है, तो बाकी इन दो एंगल्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इनकी नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू अगर हम लगाएं तो बनेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो एंगल बी हमारे पास आ जाता है 34 डिग्री। ये एंगल हमने निकाल लिया। नेक्स्ट इसकी रिमेनिंग टू साइड्स जो हैं वो हम निकालते हैं। अच्छा, साइड के लिए अगर हम इस साइड ए साइड को निकालें तो ए हमारे पास ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल की, और जो गिवन है एक अननाउन और एक नाउन को यूज़ करके हम अननाउन साइड को जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए जो है परपेंडिकुलर है और जो ये अननाउन है जो हमने फाइंड करनी है, और एक नाउन साइड सी ले लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हमारे पास इक्वल होता है साइन के, और जो एंगल इन्वॉल्व है वो है ए, और ए हमारे पास एंगल है 56 डिग्री, 56 डिग्री के जी। तो एंगल हमने यहाँ से ए जो है वो फाइंड करना है, तो और ये सी गिवन है, तो इसको हम यहाँ दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू सी साइन 56 डिग्री, और साइन 56 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 0.829 के, और इसको जब सी हमारे पास 15 की इक्वल है, यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो साइड ए हमारे पास आ जाती है 12.435 के। नेक्स्ट हम इसकी साइड जो है वो बी फाइंड करते हैं, बी साइड। तो इसी तरह एक हम नाउन और एक नाउन साइड लेंगे, और उसकी हेल्प से और एंगल की हेल्प से हम ये साइड जो है वो बी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो साइड बी हमने निकालनी है इस ट्राइंगल की बेस है, तो ये हो गया हमारे पास बेस बाय जो हम दूसरी ले लेते हैं सी ले लेते हैं, बेस बाय सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास इक्वल होता है कॉस के,
और जो एंगल इन्वॉल्व है वो है 56 डिग्री। तो इसमें हमने साइड बी फाइंड करनी है। इसी तरह इसको हाइपोटेनियस को, जो कि हमारे पास यहाँ पे सी था, हाइपोटेनियस को हमने सी से डिनोट किया था। तो ये सी जब दूसरी तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा बी इज इक्वल टू सी कॉस 56 डिग्री। और कॉस 56 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 0.56 के। इसको सी हमारे पास 15 गिवन था, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड बी आ जाएगी 8.388 के। तो ये हमने क्वेश्चन को अपने कर लिया कंप्लीट। जो ट्राई गिवन है इसकी दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स गिवन है 8 और 8, और एक एंगल गिवन है 90 डिग्री का। तो रिमेनिंग हमने एक साइड निकालनी है और दो जो है वो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में कोई एक साइड एक अननोन साइड निकालने के लिए हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस को हमने यहाँ सी से डिनोट किया है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए जो है और बी दोनों हमें गिवन है, सी हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की जगह उसकी वैल्यू 8 और बी की जगह भी उसकी वैल्यू 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये 64 प्लस 64 इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 128। ये आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। हमने साइड से ही निकालनी है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास सी आ जाएगा 8 अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमने इसकी दो अननोन एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं, एक एंगल ए और एक एंगल बी। एंगल सी गिवन है हमारे पास 90 डिग्री के। तो एंगल बी जो है फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास जो tan होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, और परपेंडिकुलर ए है, बेस को हमने बी से डिनोट किया था तो ये बन जाएगा tan, जो एंगल इन्वॉल्व है वो ए है तो tan ए एंगल ए इज इक्वल्स टू बी ए बाय बी के। ठीक है, तो ए हमारे पास गिवन है 8 और बी भी हमारे पास 8 था तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बनेगा। और tan को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये बन जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ जाके ये tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स 1 जो है ये इक्वल होता है 1 के। तो सॉरी ये इक्वल होता है 45 के tan इन, ठीक है, tan जो है वो 1 के इक्वल होता है, tan इनवर्स जो है वो हमारे पास 45 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हमें दो एंगल्स, हमने एक एंगल निकाल लिया और एक हमें एंगल गिवन था। तो सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस स्टेटमेंट को यूज़ करके हम थर्ड वाला एंगल बी जो है वो फाइंड करते हैं। तो सेम एंगल बी को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और एंगल ए और सी को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मूव करें तो बनेगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस एंगल ए एंड माइनस एंगल सी। एंगल ए की जगह उसकी वैल्यू 45 डिग्री और सी की जगह उसकी वैल्यू 90 डिग्री जो है वो पुट करके 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री 45 डिग्री। तो एंगल बी आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो ये हमने ट्राइंगल के रिमेनिंग सारे एंगल हैं वो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया सॉल्व द राइट ट्राइंगल ए बी सी। हमने ट्राइंगल ए बी सी को राइट ट्राइंगल इसको सॉल्व करना है और एंगल जो इसका गैमा एंगल है वो 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ हमें अल्फा एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री एंड 20 मिनट और एक साइड दी हुई है ए इज इक्वल टू 243। तो यानी कि हमारे पास अगर हम ट्राइंगल ड्रा करें, इसके वर्टिसेस को ए बी सी कहें, उसके अपोजिट साइड स्मॉल ए हो जाएगी और बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की अपोजिट साइड्स को स्मॉल सी से डिनोट करें। तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको अल्फा का नाम देते हैं, इसको बीटा का नाम देते हैं और ये हमारे पास गैमा हो गया।
अपने इन वैल्यूज़ को देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है कि a इज़ इक्वल्स टू 37 डिग्री एंड 20 मिनट। तो हमें एंगल अल्फ़ा जो हमने डायग्राम ड्रा की है तो उसके मुताबिक ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा हुआ 37 डिग्री एंड 20 मिनट, और गैमा हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। और इसका मतलब है दो एंगल्स गिवन है, तो ये हमने बीटा एंगल जो है वो फाइंड करना है। और एक साइड दी हुई है ए, ये हमें ए अगर ये है तो ये हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर 243, ठीक है। तो रिमेनिंग हमने इसमें साइड बी और सी जो है वो हमने फाइंड कर। तो दो हमें एंगल्स पता हैं, तो थर्ड वाला एंगल निकालने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करेंगे सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा और गैमा को दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, बनेगा 180 डिग्री माइनस गैमा माइनस अल्फा। अल्फा और गैमा की जगह वैल्यू असाइन करें तो ये हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो है 52 डिग्री एंड 40 मिनट। तो ये हमारे पास एंगल बीटा हो गया। नेक्स्ट हमें एक साइड गिवन है ए विच इज़ 243, और साइड बी और सी जो है वो हमने फाइंड करनी है, दो साइड्स फाइंड करनी है। हमारे पास जो साइन है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को हमने अपने डायग्राम में ए से डिनोट किया था, तो ये बन जाएगा ए, और हाइपोटेन्यूस सी था तो ये सी, और जो एंगल इन्वॉल्व है वो है 37 डिग्री एंड 20 मिनट। तो साइन 37 डिग्री एंड 20 मिनट इक्वल है ए बाय सी के, ठीक है। ए साइड हमने फाइंड करनी है, और साइड सी जो है, सॉरी साइड सी हमने फाइंड करनी है, और ए हमें साइड गिवन थी 243 के। तो ये हमारे पास इसको अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस मल्टीप्लाई या शिफ्ट करवाएं, तो हमारे पास बनेगा सी इज इक्वल्स टू ए बाय साइन 37 डिग्री एंड 20 मिनट, और ये हमारे पास इक्वल होता है 0.66 के। और अगर हम 243 को से डिवाइड करें तो हमारे पास सी साइड आ गया है 400.9। तो इसी तरह नेक्स्ट हमने साइड जो है वो बी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ट्राई एंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस जो है ये हमारे पास इक्वल होता है tan थीटा के, और जो थीटा हमारे पास यहाँ एंगल इन्वॉल्व है हमारी ट्राई एंगल में वो है 37 डिग्री और 20 मिनट के, 20 मिनट, ये डिग्री है 27 डिग्री और 30 मिनट के, 20 मिनट के। तो इसमें हमने साइड परपेंडिकुलर को हमने डिनोट किया था ए से, और ये बेस को बी से ही डिनोट किया था। तो हमने यहाँ पर बी निकालना है, ए हमें गिवन है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ इसको शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा b इज इक्वल्स टू ए बाय tan 37 डिग्री एंड 20 मिनट, और ये हमारे पास इक्वल होता है 0.7627 के। इसको जब हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 318.50। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी थर्ड साइड भी। 3 में हमें गिवन है अल्फा इज इक्वल्स टू 62 डिग्री एंड 40 मिनट, एंड बीटा गिवन है जी, बीटा गिवन है 796, और हमें गैमा गिवन है, सॉरी ये हमारे पास आई थिंक साइड गिवन है, ये बीटा नहीं होगा, ये बीटा नहीं है, ये हमारे पास बी साइड गिवन होगी जी, ये हमारे पास बी साइड गिवन है, बीटा नहीं है। तो नेक्स्ट गिवन है कि गैमा हमारे पास 90 डिग्री के हैं। अगर हम ट्राइंगल एक ड्रा करें तो ये इसकी ए बी सी वर्टिसेस, इसी तरह हम इसकी ऑपोजिट साइड को, ए है तो उसकी ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, ये सी है तो उसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, और ये बी वर्टिसेस का नाम दें, ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कहते हैं, और ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गैमा है।
तो हमें जो दो एंगल गिवन है, एक अल्फ़ा गिवन है और एक गैमा गिवन है। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए ये बात हम यूज़ करेंगे कि सम ऑफ आल थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसी तरह हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू लिखेंगे। पुट करने के बाद इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास बनता है 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री एंड 40 मिनट और माइनस 90। इसको सब सॉल्व करेंगे तो बीटा हमारे पास आ गया 27 डिग्री और 20 मिनट के। तो नेक्स्ट हम इसकी एक साइड गिवन है बी विच इज़ 796 के, और रिमेनिंग इसकी जो टू साइड्स हैं ए और बी वो हमने फाइंड करनी। तो इसकी साइड जो है अगर हम पहले सी फाइंड करें, साइड सी है, तो साइड एक नाउन साइड ले लेते हैं हम अपनी बी, गिवन था हमें बी और सी को। देखें बी और सी का रिलेशन क्या है। बी हमारे पास बेस है, सी हमारे पास इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस है। तो ये हमारे पास हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये हमारे पास होता है कॉस के, कॉस और जो गिवन एंगल इन्वॉल्व है वो है हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है। ये अल्फ़ा इन्वॉल्व है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा के, ठीक है। और इस हाइपोटेनियस को हमने सी का नाम दिया था तो इसकी जगह ये हमारे पास बन जाएगा बी बाई सी इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। ये चीज़ यहाँ पर हमने साइड सी निकालनी है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा सी इज इक्वल्स टू बी बाई कॉस अल्फ़ा, और बी जो है वो हमारे पास इक्वल है 796 के, और कॉस अल्फ़ा की जगह वैल्यू अगर हम असाइन करें बनेगा 0.459। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सी का आंसर आएगा 1733.58 जो है वो ए जो है वो फाइंड करते हैं, और एक नाउन साइड हमें जो गिवन थी बी वो ले लेते हैं, और एक जो है वो अननाउन जो हमने फाइंड करनी है ए वो ले लेते हैं। तो ए और बी का रिलेशन देखें, ए हमारे पास था परपेंडिकुलर, ठीक है, और बी हमारे पास बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो tan के इक्वल होता है, जो एंगल इन्वॉल्व है वो अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए बाय बी। हमने ए जो है वो फाइंड करनी है साइड, तो बी को जो है वो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है इज इक्वल्स टू बी tan अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह एंगल असाइन करते हैं और बी की जगह उसकी वैल्यू, तो ये tan 62 डिग्री एंड 40 मिनट हमारे पास इक्वल होता है 1.9347 के। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास साइड ए आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।